नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग क्या जानेंगे? एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर पता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इतना हम लोग समझेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, बिंदास पूछिएगा, अरे डरने का बिल्कुल नहीं। तो आइए समझते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर क्या 2 नंबर क्या आपका क्वेश्चन नंबर आपका है सेकेंड। क्या कह रहा है आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, आपके बुक में दिया हुआ है बाबू, एक फिगर दिया हुआ है। क्या है फिगर? देखो, एक ऐसे लाइन गया हुआ है, इसमें एक ऐसे लाइन गया हुआ है, ठीक है, और एक ऐसे कट, दो कट करें आपस में। ये 125 दिया हुआ है डिग्री, ये दिया हुआ है 70 डिग्री। इसका नाम है डी, इसका नाम है सी, इसका नाम है ओ, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में क्या दिया है वो हम लोग समझते हैं। कर रहा है इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ओडीसी और ट्रायंगल ओबीए कि ट्रायंगल ओडीसी, एक ट्रायंगल ओडीसी है, एक ट्रायंगल है आपका, दो ट्रायंगल है आप दिया हुआ है, ओडीसी और दिया हुआ है ओबीए, और गिवन क्या है, दोनों सिमिलर है। क्या है? सिमिलर। और कह रहा है कि एंगल बीओसी बताओ। बीओसी दिया हुआ है 125 और सीडीओ देखो, सीडीओ 70 डिग्री दिया हुआ है इसमें। तो पूछ रहा है फाइंड एंगल डीओसी। देखो डीओसी, ये एंगल फाइंड करना है। ये क्या आएगा? इसके बाद डीसीओ, डीसीओ ये एंगल पूछा है। इसके बाद पूछा है एंगल ओ ए बी, ओ ए बी ये एंगल पूछा है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे वो समझते। तो ये पूछा है, ये पूछा है, ये पूछा है, तीन चीज पूछा है इसमें, गिवन में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ बाबू, यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, ये लाइन देखो तो इसका पूरा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये स्ट्रेट लाइन बन गया तो 180 डिग्री बनेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे एंगल डी ओ सी, कहेंगे एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 125। इसको माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? 5, यहाँ 55 डिग्री आएगा। माइनस करेंगे तो 55 डिग्री आएगा। आए समझ में? अब देखो, अब हम लोग ये फाइंड करेंगे ये। अच्छा बताओ, ये ट्रायंगल बना यहाँ पे, तो कहेंगे एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दो का सम, इन दो का सम मतलब 70 डिग्री और प्लस 55 डिग्री से माइनस कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, मतलब आपका ये आंसर हो जाएगा। तो क्यों माइनस किए बताओ? देखो ये ट्रायंगल बना, इनका सम, एंगल का सम कितना? तो 180 होता है। तो ये पता करना है, ये दो एंगल मुझे पता है, तो दोनों को सम करेंगे, ऐड करेंगे, फिर 180 से माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा? 180 माइनस 125 माइनस करेंगे, देखो 55 डिग्री, कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। अब क्या क्वेश्चन पूछा है बाबू? ये पूछा, कैसे निकलेगा? ध्यान दो, देखो ये ट्रायंगल देखो तो ध्यान दो बाबू, ये ट्रायंगल है ना, ओ डी सी, देखो तो ओ डी सी बताइए, और एक ट्रायंगल दिया हुआ है ओ ए बी, ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपस में क्या सिमिलर है। अच्छा बताओ, ये डी है 70 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये बी कितना होगा? ये भी 70 होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल से इक्वल होता है। सी कितना निकला? जस्ट ये अभी हम जस्ट फाइंड किए 55 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 55 डिग्री। आया समझ में? तो कहेंगे देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों हुआ? सिंस कहेंगे
ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। आपका आंसर हो गया, मतलब ये भी 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री, ये भी 55, तीनों 55 डिग्री आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। आए समझ में, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ये आपका सोल्यूशन है। ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आइए समझते क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, देखा जाए। इसको मैं रेज करता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में जो 3 है बाबू, उसको प्रूफ करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कह रहा है कि एक ट्रेपीजियम है, ABCD क्या आपका ट्रेपीजियम है, ठीक है, जिसमें दिया AB पैरेलल DC दिया हुआ है, ABCD, AB पैरेलल DC दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O पॉइंट इंटरसेक्ट करता है। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट OA upon OC इक्वल टू OB upon OD, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव OA upon OC इक्वल टू OB upon OD, ये प्रूफ करना है। गिवन क्या दिया बाबू, देखो गिवन दिया हुआ, यहां पर लिखेंगे गिवन AB पैरेलल DC, ठीक है, एंड AC एंड BD are diagonals intersect at point O, ये दिया हुआ है गिवन। कैसे प्रूफ करेंगे वो देखा जाए। ये टू प्रूफ, अब प्रूफ, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, दोनों में अंतर है। कैसे प्रूफ करेंगे ये देखते हैं बाबू। देखो OA अपॉन OC, देखो तो OA कहाँ गया, OA अपॉन OC और OB अपॉन OD, दो ट्रायंगल दिया हुआ है ना। एक ट्रायंगल हम ये लेंगे, एक ट्रायंगल ये लेंगे, दो ट्रायंगल, ठीक है। देखते हैं। और गिवन क्या दिया है, तो ये इसके पैरेलल है, मतलब ये इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और ये इसके इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ये इक्वल होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, एंगल 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 सिमेट्री से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अब बनाते हैं हम लोग रफ स्केच साइड में, यहाँ पे इस टाइप से ये लिखेंगे OAB। देखो एंगल एक किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है, ये C हो जाएगा। और एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है, D हो जाएगा। और O यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल है एंगल। तो ध्यान दो बाबू, लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, दो ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इस तरह से एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODA, ठीक है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये इसके इक्वल है। तो हमने लिखा OAB OCD, एंगल दोनों आपस में क्या इक्वल है। कैसे इक्वल हो गया बाबू, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से,
ये भी वही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी टी बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। कहेंगे हेंस जब सिमिलर हो जाएगा बाबू तो इनके जो कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो क्या आपस में इक्वल हो जाएगा। कहेंगे ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। ठीक है, ये लिख दिए। जब सिमिलर होगा तब तो इनके कोरस्पोंडिंग साइड रेशियो क्या आपस में इक्वल होगा। क्या प्रूव करना था हमें, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये प्रूव करना है हमें, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो अच्छा बताइए मिल गया यहाँ पे। कहेंगे देयरफॉर ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझे। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से समझिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर जो 4 कर रहा है इसमें भी प्रूव ही करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे वो जानते हैं। आइए देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है यहाँ पे बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला है, देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है इस तरह से आपका। ठीक है, और एक ऐसे है और एक यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एस है, ये आर है, ये टी है, ये पी है। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। ओके, देखो क्या दिया है ये देखते हैं। गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या दिया है इसमें, गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। और सेकेंड गिवन क्या दिया इसमें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्या हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, मतलब कहा क्वेश्चन में शॉर्ट इट, टू प्रूफ ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। ये दिया हुआ है। ठीक है, कैसे सिमिलर होगा बाबू, कैसे सिमिलर होगा वो जानते हैं। देखो अच्छा ये बताओ, यहाँ पे पी क्यू एस सिमिलर है टी क्यू आर का। देखो क्रॉसपोंडिंग साइड दिया हुआ है, देखने में लग रहा है, और एंगल दिया हुआ है, मतलब साइड एंगल साइड। मैंने आपको सिमिलरिटी समझाया था थ्योरम में, आप उसको एक बार देख लेना, बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी इसमें हमें दिख रहा है, साइड एंगल साइड हमें सिमिलरिटी इसमें दिख रहा है, तो हमें वहां पहुंचना है। देखो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, प्रूफ। देखो यहाँ प्रूफ लिखेंगे, देखो यही सिमिलर करना है प्रूफ में बाबू, इसी को हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। ये दो ट्रायंगल है, तो रफ में साइड में बना लीजिए। यहाँ पे एक ट्रायंगल पी क्यू एस है, एक ट्रायंगल क्या आपका है टी क्यू आर है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमें मिल गया, इसको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो कहेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। बाबू इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर में क्या है वो देखते हैं। इसका नाम है क्यू, एंगल 1 यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे 1 है आपका। देखो बाबू एंगल 1 मुझे मिल गया, तो अच्छा बताइए ये पी क्यू एस ये ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल है, देख रहे हो यहाँ पे पी क्यू एस, एक है आपका टी क्यू आर बड़ा सा ट्रायंगल ये। तो दोनों में देखो इसके लिए पी क्यू एस इस टाइप से है, पी क्यू एस और एक पी क्यू एस हो गया। अब मैं जैसे ऊपर कर दूंगा बाबू, तो यहाँ पे इसका नाम टी हो गया, पी क्यू एस, दोनों के एंगल सेम है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1। एक चीज हमें मिल गया। गिवन में क्या दिया हुआ देखो बाबू, गिवन में है क्यू आर अपॉन क्यू एस
इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये गिवन है, दिया हुआ है गिवन। ठीक है, क्या ये जो पी आर है, यहाँ पर देखो पी आर है, पी क्यू इक्वल हो सकता है? बताइए, पी आर जो है पी क्यू इक्वल हो सकता है? हाँ हो सकता है। देखो इस ट्रायंगल में यहाँ पे नाउ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, तो कहेंगे देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू पी आर, तो आपस में इक्वल हो जाएगा। यही ट्रायंगल है आपका इस टाइप से, ये दोनों आपस में इक्वल है पी क्यू आर, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर। कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा बाबू? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है उसका दो एंगल इक्वल होता है, उसका जो साइड होते हैं, ठीक है, वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। आए समझ में? तो कहेंगे कि देयरफॉर यहाँ पर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्या हो जाएगा? पी क्यू। सो कहेंगे इक्वेशन 1। कहाँ से आया? फॉर्म इक्वेशन 1 से आया। ठीक है, तो बताइए क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी क्यू, आया समझ में? ये मिल गया, और इनके बीच में ये एंगल आपस में इक्वल है, मतलब एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। आया समझ में? यहां से ये भी आपको गिवन दिया हुआ है, या इसको कह सकते हैं कॉमन एंगल। क्या बोल सकते हैं? कॉमन एंगल। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? बाई कॉमन एंगल, बाई कॉमन एंगल। ठीक है, बाई कॉमन एंगल। आया समझ में? तब लिखेंगे हेंस। क्या लिखेंगे? हेंस दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, सिमिलरिटी प्रूफ। इस तरह से हम लोग क्या समझे? क्वेश्चन नंबर पता है 4 समझे। अब हम लोग क्या जानेंगे बाबू? क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं और समझते हैं। देखो बाबू, कैसे हम लोग को पहुंचना है, ठीक है, तो ये कैसे हम लोग सीखेंगे? जैसे मैं आपको यहां में क्वेश्चन समझा दिया, इसको जाइए, ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका जो ये माइंड है ना, वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा कि हमें कैसे करना है और कैसे हमें प्रूफ करना होता है। देखो बाबू, जो प्रूफ करने का होता है, जो हम लोग प्रूफ करते हैं बाबू, उसमें सबको प्रॉब्लम होता है, कैसे प्रूव होगा, क्या होगा। तो क्वेश्चंस लगाते लगाते ये आपका जो माइंड है ऑटोमेटिक क्या होगा? क्लिक करेगा, अच्छा ये थ्योरम है, ऐसे ऐसे होगा, मतलब आपका अप्रोच ऑटोमेटिक डेवलप कर जाएगा, थिंकिंग स्किल क्या बढ़ जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या 5। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहता है बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या बोला है? प्रूफ करने के लिए बोला है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे वो जानते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू क्या है? 5 है। देखो 5 कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, ट्रायंगल दिया आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर। क्वेश्चन बोला है इसमें एस एंड टी आर पॉइंट्स। बाबू एस और टी, ठीक है, पॉइंट्स है ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर और ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब पी आर साइड पर क्या एस पॉइंट है, पी आर साइड पे एस पॉइंट है, ठीक है, एस पॉइंट है, ठीक है। और बोला है क्यू आर साइड पर टी पॉइंट है, क्यू आर साइड पर क्या है? टी पॉइंट, यहाँ पे ये टी पॉइंट है। सच डेट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूं। देखो ज्वाइन हो गया,
ये ज्वाइन हो गया। सच डेट बोला इसमें क्वेश्चन में एंगल पी इक्वल टू, ये जो एंगल है किसके इक्वल है, आर टी एस। देखो आर टी एस इस एंगल के इक्वल है, ये इक्वल। सो डेट, क्या सो डेट करना है, कहा कि आर पी क्यू सिमिलर होगा आर टी एस का। जो ट्रेंगल आर पी क्यू है वो किसके सिमिलर है, आर टी एस का सिमिलर है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एंगल पी इक्वल टू दिया हुआ है एंगल आर टी एस, ये गिवन है, बस ये गिवन दिया हुआ है। क्या टू प्रूव करना है हमें, टू प्रूव करना है ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस के। यही हमें क्या करना है बाबू, प्रूफ करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे नोट में, बगल में कहीं लिख, यहाँ मैं बगल में लिख देता हूँ नोट, ध्यान दीजिएगा। अगर दो ट्रायंगल है ऐसे दिया हुआ है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। दो ट्रायंगल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, कैसे प्रूव करो। देखो बाबू समझाते हैं। अगर इसको मैंने कह दिया 40 कह दिया, इसको मैंने कितना कह दिया 70 कह दिया, तो ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 70। बताइए ये भी ट्रायंगल बना, इनका सब 180 होगा, इसका भी 180 होगा। देखो 70 40 कितना हो गया, 110 हो गया। और 110 में कितना एटम बना 180 आ जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, ये भी आपका 70 हो जाएगा। देख रहे हो। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है, अगर इसका कोरस्पोंडिंग एंगल, दो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, याद रखिएगा दो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, तो उसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी भी कर सकते हैं कि सिमिलर हो जाएगा। याद रखना कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर उनके कोरस्पोंडिंग एंगल, दो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाता है तो कहेंगे तब पर भी वो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। आया समझ में, ठीक है। देखो प्रूफ, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, आर टी एस, इसको आप याद रखना कि एक एंगल एंगल सिमिलरिटी भी क्राइटेरिया होता है। जैसे हमने बताया 3, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, 3 बताया। एक फोर्थ एड ऑन कर लेना, एक फोर्थ एड ऑन कर लीजिए अपने माइंड में कि एंगल एंगल सिमिलरिटी भी होता है, मतलब एंगल एंगल क्राइटेरिया भी होता है, ठीक है। आइए समझते हैं। तो आर पी क्यू और आर टी एस, ये आर पी क्यू है, ये आपका आर टी एस है। दो ट्रायंगल हमने बना दिया रफली, आप भी बना लीजिएगा क्योंकि आसानी पड़ेगा ढूंढने में। क्या दिया इसमें बताओ, एंगल पी, मतलब ये एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये एंगल किसके इक्वल है, देखो आर टी एस इसके इक्वल है, ठीक है। अब बताओ दोनों में ये एंगल क्या कॉमन है, इस आर पी क्यू में ये एंगल और इस छोटा सा ट्रायंगल जो बना इसमें भी आर दोनों में क्या कॉमन है, तो कहेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएगा। ओके, तो कहेंगे यहाँ पे एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन दिया हुआ है। और कहेंगे हम लोग यहाँ पर कि एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल टी आर एस बाई कॉमन एंगल, कॉमन एंगल से। देयरफॉर ट्रायंगल, ओके बाबू, देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग क्या समझे क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग देखो बाबू, मैंने आपको थ्योरम 3 बताया था, बुक में दिया था, ठीक है। पहला था एंगल 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 सिमिलरिटी, दूसरा था साइड 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 सिमिलरिटी, तीसरा है साइड एंगल साइड
सिमिलरिटी, ये थ्योरम में आपकी बुक में दिया हुआ है। लेकिन एक और याद कर लीजिएगा, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी भी होता है, ठीक है। अगर दो क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी जो ट्रायंगल है दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कोई डाउट? अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 6। आइए देखते हैं और समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बहुत शानदार है। आइए देखते हैं बाबू 6 क्या कह रहा है, यह भी आपको प्रूव ही करना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग जो पढ़े अभी तक 3, 4, 5 और जो 6 हम जो पढ़ेंगे अभी, ये सारा प्रूफ था। तो प्रूफ करने से आप घबराइएगा मत कि कैसे प्रूव होता है। बाबू जो हमने आपको कंसेप्ट समझाया था उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये जो माइंड है डेवलप हो जाएगा कि कैसे प्रूव होता है, कैसे हम लोग सोचेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है देखा जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जानेंगे क्या कर रहा है, देखिए समझते हैं। क्वेश्चन 6 का है, इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल AB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD सो डेट ट्रायंगल AD सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC का, यही क्वेश्चन बोला है, ठीक है। आइए समझते हैं। 6 का यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे ये देखो ऐसे डायग्राम है, यहाँ पे ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका B है, ये C है, ठीक है, ये D है, ये E है और ये आपका A है। क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है किसका, ट्रायंगल ACD का, ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूव करना हमें, क्या टू प्रूव करना है, ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC का, ट्रायंगल ABC ये है। आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव होगा देखा जाए। यहां लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, प्रूफ। ध्यान दो बाबू, क्या दिया है इसमें वो देखें हम लोग कि गिवन है यहाँ पे कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ACD का, ये गिवन है। तो यहाँ हम दो ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, ABE है और ACD है, दो ट्रायंगल बन गया। आपको पता होना चाहिए अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये जो कोरस्पोंडिंग साइड है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो कहेंगे AB इक्वल टू AC, ओके, A इक्वल टू AD और B इक्वल टू क्या होगा, CD, ये हो गया बाई CPCT। CPCT मतलब क्या होता है, क्रॉस, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनके जो क्रॉसपोंडिंग पार्ट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। क्रॉसपोंडिंग पार्ट किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का आपस में इक्वल होता है, तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाउ ये आपका गिवन दिया हुआ है, इस गिवन से हमने ये चीज लाया। नाउ इन ट्रायंगल क्या प्रूफ करना, ये करना है, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर हम बनाते हैं रफ में, एक ADE है देखो छोटा सा, एक बड़ा सा है ABC, ADE हो गया, ये ABC हो गया, ABC, ठीक है बाबू। तो ध्यान दो यहाँ पे ADE ये ट्रायंगल है और ABC दोनों में क्या है, कॉमन है। इस बड़े से ट्रायंगल में ABC में भी A हैगा एंगल और ADE में भी होगा, तो हमें एक कॉमन एंगल मिल गया, एक चीज मिल गया। तो बाबू देखो ये दो मुझे मिल गया, तो हमें सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब AD अपॉन AB, तो बताओ यहाँ कहीं दिख रहा है AD, यहाँ AB दिख गया, यहाँ AD दिख गया,
ठीक है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी और ए डी इक्वल टू ए लिख सकते हैं? बताओ, कोई दिक्कत? क्यों लिखे, कुछ कारण है। देखो बाबू, ए डी अपॉन ए बी चाहिए। देखो ए डी अपॉन ए बी मतलब ये इक्वेशन 1 है, इसको मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ए डी अपॉन ए बी, देखो तो ए डी अपॉन ए बी और ए अपॉन ए सी क्या इक्वल हो जाएगा आयसन में? तो आइए देखते हैं कैसे से डिवाइड करेंगे इक्वल होगा। ध्यान दीजिए, अगर 16 इक्वल टू 16 दिया हुआ है, राइट, और यहाँ पे 16 इक्वल टू 16 दिया हुआ है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्या 1 इक्वल टू 1 नहीं आ जाएगा आयसन में? तो इनको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए सी बाई कॉमन एंगल है दोनों में, कॉमन एंगल से हुआ, और डिवाइड करेंगे मतलब ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। कैसे आया? ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1, ठीक है। कहेंगे देयरफॉर, क्या बोलेंगे? देयरफॉर ये ट्रायंगल सिमिलर टू ये ट्रायंगल, ओके। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी प्रूव्ड। आयसन में यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज हम लोग क्या जाने बाबू? आज हम लोग जाने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 5 क्वेश्चन समझे, ओके। अगर यहां तक कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन बाबू जो हम लोग जो प्रूफ करते हैं उसमें प्रॉब्लम होता है, सबको होता है। तो वो क्वेश्चंस लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक आपका जो माइंड है डेवलप करेगा कि कैसे प्रूफ होता है, कैसे क्या होता है, प्रैक्टिस करने से। ये नहीं कि एक बार पढ़े छोड़ दो, समझ गए? नहीं बाबू, आपको आता है तब पर भी आप उसको कई बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अगर आज का क्लास जो मैंने आपको आज समझाया अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।